और अब बात कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन की, जिसमें कई अहम प्रस्ताव दिए गए। कांग्रेस में महिलाओं को, ओबीसी, एससी, एसटी को 50% आरक्षण का प्रस्ताव भी दिया गया, जहां पहले दिन राष्ट्रीय महाधिवेशन में तय हुआ कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव नहीं कराए जाएंगे। तो वहीं इस बैठक में कई अहम मसलों पर भी चर्चा की गई। देर शाम इस बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में सब्जेक्ट समिति की बैठक हुई, जिसमें जातिगत जनगणना पर जोर दिया गया। महाराष्ट्र में औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल दिया गया है। भाजपा जो शिंदे के साथ सरकार में है, उसने इसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव कर दिया है। देखिए, अगर नाम बदलने से जनता की भूख मिट, तो देखिए कई अहम प्रस्ताव इस महाधिवेशन में रखे जा रहे हैं। आधे उम्मीदवार 50 साल से कम उम्र के हो, ये भी एक प्रस्ताव है। साथ ही आपको बता दें, राष्ट्रीय स्तर पर सोशल ऑडिट का भी प्रस्ताव रखा गया है। ऐसे में आरक्षित सीटों के लिए नए नेताओं की खोज की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि जो प्रस्ताव रखे गए हैं उनमें से एक प्रस्ताव ये भी है कि महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं कल सुबह पार्टी के अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में आने वाले प्रस्तावों और अन्य बदलावों पर चर्चा की गई। आपको बता दें, सूत्रों से जानकारी मिली है कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए आधे टिकट 50 साल से कम उम्र के उम्मीदवारों को देने का प्रस्ताव दिया गया है। सामाजिक न्याय से जुड़े प्रस्ताव में बूथ से राष्ट्रीय स्तर तक सोशल ऑडिट का प्रस्ताव है। इसके जरिए सभी जातियों और समुदायों की अगुवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही बता दें कि आरक्षित सीटों के लिए नए नेताओं को खोज उनकी की जाएगी। और चलिए अब आपको सीधा रायपुर ले चलते हैं, जहां से हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं लाइव। अमित, आपसे समझना चाहेंगे, कई प्रस्ताव यहां पर रखे गए हैं, जिनमें से नए नेताओं की खोज भी यहां कांग्रेस कर रही है। कितना असर इन तमाम प्रस्तावों का लगता है आगामी चुनाव जो लोकसभा और विधानसभा के होने वाले उन पर पड़ता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस भी इस अमृत मंथन काल में अपने लिए संजीवनी ढूंढ रही है और लगता है कि उसे इस प्लेनरी से संजीवनी मिलेगी और उस संजीवनी के सहारे कांग्रेस जो ऊर्जा जो चाहिए उसे मिलेगी। यहाँ आपने देखा होगा कि कल से लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है और अब से थोड़ी देर के बाद जहां मैं खड़ा हूं रायपुर में, इसके पीछे जो स्टेज है उस स्टेज पर कांग्रेस के तमाम नेता जो बैठना शुरू हो गए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो यहां बैठेंगे। सोनिया गांधी का संबोधन है और इनमें सबसे जो बड़ी बात है कि राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय और ऐसे तमाम मुद्दों से जुड़े विषयों पर कांग्रेस की जो सब्जेक्ट कमेटी है उन्होंने कल प्रपोजल रखा है और उस पर आज चर्चा होगी। राजनीतिक मसले पर मैं बताऊं कि उनको, कांग्रेस को यह देखना है कि वो आगे 2024 के चुनाव में किस तरह अपने सहयोगियों के साथ जाए, यानी विपक्ष का क्या एजेंडा होगा, विपक्ष में कांग्रेस कहां खुद को शामिल कर पाती है या विपक्ष की अगुवाई करना चाहती है कांग्रेस, ये इसी बैठक से तय होगा। अंतर्राष्ट्रीय मसले पर जैसे कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश करती है, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी रणनीति रहेगी, उसके अतिरिक्त आर्थिक तौर पर कांग्रेस की क्या आगामी रणनीति रहेगी, इन तमाम मसलों पर खासतौर से जो किसानों के लिए बड़े बातें कही गई है कांग्रेस कहती रही है भारत जोड़ो यात्रा और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में, तो क्या कांग्रेस अपनी तरीके से किसानों की आय वृद्धि के लिए सोच रही है, उसका क्या एजेंडा, क्या फॉर्मूला है, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी और यही वो तारीख भी तय होगी कि अगली CWC की बैठक कब होगी जिसमें सदस्य चुने जाएंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का ये एक महत्वपूर्ण बैठक है। पूरे देश से डेलीगेट्स आए हैं, लगभग 25,000 के आसपास डेलीगेट्स और कार्यकर्ता और नेताओं का जमावड़ा है रायपुर में। तो एक उत्साह का संचार जरूरी है कि पार्टी में होता है। जो पार्टी ऐसी अवस्था में चली गई हो जहां जनता से उसका दुराव हो गया हो, तो वो कनेक्टिविटी की भी कोशिश पार्टी लगातार कर रही है। कुल मिलाकर पार्टी को उस जद्दोजहद से ऊपर आना है कि क्या अब आगे वो एक ऐसे सत्ता को चुनौती दे सकती है जो एक मजबूत
तौर पर देश में है और उनका क्या विकल्प हो सकता है, क्या पार्टी उस विकल्प के लिए सोच सकती है। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर पार्टी को गंभीरता से निर्णय लेना होगा, क्योंकि वो निर्णय पार्टी का जो आज का निर्णय होगा वही आगामी भविष्य तय करेगा। और साथ ही मैं बताऊं आपको कि पार्टी आज उस विषय में भी एक विचार विमर्श करेगी। यहां तमाम नेता बोलेंगे कि क्या आगे की रणनीति के लिए उनको एक अलग कमेटी बनानी पड़ेगी जो विपक्षी दल के नेताओं से बात करेंगे। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर रायपुर अधिवेशन जो आज का है वो अपनी मुहर लगाएगा और मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता पर भी मुहर लगेगी आज। जी बिल्कुल अमित, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।